हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी भाई रिसेंटली 5 जून को जो है वो निंटेंडो का स्विच 2 लॉन्च हुआ है और आज है 7 जून और मैं अभी इस वक्त ना जापान में हूँ, घूमने आया हुआ था। आप मेरे इंडियन बैकपैकर वाले चैनल पे देखते होंगे वीडियो। तो भाई अब मैं सोच रहा था कि इंडिया में तो देखो निंटेंडो ऑफिशियली मिलता नहीं है, मतलब मिल जाता है पर वो इम्पोर्टेड ही होता है दूसरी कंट्री से। और निंटेंडो एक जापानीज़ कंपनी है जिसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है क्योटो में, और मैं हूँ अभी ओसाका में। क्योटो ओसाका बहुत पास ही है, बट पूरे जापान का जो सबसे बड़ा निंटेंडो स्टोर है ना वो ओसाका में ही है। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं भी ओसाका में, सबसे बड़ा स्टोर भी ओसाका में जापान का, तो चलो यहाँ चलते हैं और ज़रा निंटेंडो देखते हैं। और अगर प्राइसिंग वगैरह सही होएगी, समझ आएगा, तो निंटेंडो स्विच 2 एक ख़रीद लूँगा अपने लिए। तो लेट्स गो। ये गाड़ी मैंने रेंट पे ले रखी है, यहाँ पार्किंग में लगा दी है, इसका भी पे करना पड़ेगा। पार्किंग देख रहे हो, मतलब ये सारा खर्चा समझ लो निंटेंडो में ही जोड़ना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग पे करने के 400-500 रुपये लगेंगे। और ये देखो भाई इस तरह की बिल्डिंग्स है, इन्हीं कोई एक बिल्डिंग में जाके जो है वो निंटेंडो का स्टोर है। तो चलो मैं पहले ढूंढता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो भाई देखो ये है ओसाका का ट्रेन स्टेशन एंड जस्ट साइड में आप देख रहे हो ये डाईमारू, ये है बिल्डिंग। इसकी 13th फ्लोर, 13वीं फ्लोर पे जो है वो निंटेंडो का स्टोर है जी। यहाँ से करनी है एंट्री। अब लिफ्ट पकड़ के जाना है अपने को 13वीं मंजिल पे सीधा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 13th फ्लोर पे है निंटेंडो का सेंटर, और पोकेमोन सेंटर भी है। पोकेमोन तो छोड़ो, निंटेंडो ही देखेंगे खाली, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो प्ले स्टेशन वगैरह की प्राइसेस है वो मैं टोक्यो पहुंचूंगा तब बनाऊंगा वीडियो, तो वो भी आप 4-5 दिन बाद देख लोगे वीडियो। क्योंकि भाई शायद से मैं यहाँ जापान से ना एक प्ले स्टेशन 5 प्रो भी ख़रीद के ले जाऊँगा अपने थिएटर के लिए, या तो जापान से खरीदूंगा या अभी मैं हांगकांग जाने वाला हूँ वहाँ से खरीदूंगा। मैं गूगल पे सर्च कर दूँगा कहाँ पे बेस्ट प्राइस मिल रहा है। बट सोनी यार जापानीज़ कंपनी है, मेरे हिसाब से तो जापान में ही होना चाहिए सस्ता। बाकी लेट्स सी यार। लो भाई ये आ गया हूँ मैं 13th फ्लोर पे। ये देखो पोकेमोन का कितना बड़ा स्टोर है भाई यहाँ, मतलब पोकेमोन से रिलेटेड सॉफ्ट टॉयज चाहिए या कोई भी आपको सोवेनियर्स वगैरह लेना है, समझ रहे हो, मर्चेंडाइज लेनी है, वो सब आपको इस स्टोर पे मिलेगी भाई साहब। क्रेज़ी वो है यहाँ पे तो ना जापान में पोकेमोन वगैरह को लेकर। एंड ये रहा मेरे लेफ्ट में निंटेंडो स्टोर। इसकी ओपनिंग एंट्रेंस कहाँ से है देखता हूँ एक बार। और भाई पोकेमोन स्टोर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये देखो सारे तरह के पोकेमोन है इस तरह के, देख रहे हो ये। और भीड़ तो इस फ्लोर पे नेक्स्ट लेवल हो रखी है, बताओ ग्राउंड फ्लोर से भी ज़्यादा इस वाली स्टोर पे भीड़ है। ये रहा जी निंटेंडो का ऑफिशियल स्टोर ओसाका में, और ये पूरे जापान का सबसे बड़ा स्टोर है भाई साहब, मतलब इससे बड़ा स्टोर पूरे जापान में नहीं है कहीं पर। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, खाली आपको कंसोल गेम या एक्सेसरीज नहीं, उसके अलावा मर्चेंडाइज वगैरह भी बहुत चीज़ें मिलेगी। तो एक तरफ से शुरू करता हूँ भाई कहीं से, क्योंकि इतनी बड़े स्टोर में क्या क्या दिखाऊंगा, वरना है ना कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू करते हैं चलो। बाकी प्राइसिंग ना भाई देखो, जापान की करेंसी है येन, तो इंडिया की करेंसी में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो जो भी मैं प्राइस बताऊंगा उसको 1.7 से 1.6 से डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये 660 येन का है तो इसको 1.6 से डिवाइड करोगे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो इंडियन करेंसी आ गई, ठीक है जी। तो इस तरह से देखो भाई, यहाँ भी सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं। और ये क्या क्या रखा है भाई, क्रॉसिंग स्प्लेटून, इसके अलावा ये देखो भाई साहब, और ये यहाँ पे भी है चीज़ें, ये पाउचेस वगैरह रखे हुए हैं। उसके चप्पल भी है भाई निंटेंडो की, देख रहे हो, चप्पल ले लो जिसको लेनी हो। इसके अलावा ये देखो भाई काफ़ी चीज़ें, टी शर्टें भी है, और ये ऊपर प्राइसिंग नहीं लिखी हुई इसकी, बट ये स्केटबोर्ड वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। काफ़ी सारी की रिंग वगैरह भी इतने महंगे है भाई, 1650 येन का। ओ तेरी, मोटा मोटा आप देखोगे तो 1000 रुपये का की रिंग है ये। फ्राई पैन मिल रहा है भाई देखना, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कंसोल या गेम से ज़्यादा तो यही चीज़ें बिक रही है। तो गेम्स का ये रहा सेक्शन, ये थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे भाई एक्शन फिगर्स देख लो सारे के सारे, ये देखो कितने सारे एक्शन फिगर्स हैं अलग अलग, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। चारिज़ार्ड का भी है भाई, इनके प्राइजेस नहीं लिखे हुए तो ये तो वहाँ जा के ही पता चलेगा। पोकेमोन के भी है, पिकाचू का, ये देखो भाई मारियो का भी है यहाँ पे, काफ़ी सारे हैं यहाँ। तो इनमें से भी आप कोई लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ आके, क्योंकि देखोगे ना पूरी वॉल भाई ये एक्शन फिगर से ही भरी हुई है उत्तरी। और खाली वॉल छोड़ो भाई, ये देखो यहाँ पे ये सारे काउंटर भी एक्शन फिगर से ही भरे हुए हैं। जेल्डा के कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे देखो, 2500 येन का, मतलब 1500-1600 रुपये इंडिया के। ये 4 का सेट है भाई, 8000 येन का ऑलमोस्ट, मतलब 5000 रुपये इंडिया के। भाई कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है यार यहाँ तो, गंदे लेवल की, मतलब ढंग से मैं तो वीडियो भी नहीं बना पा रहा, मतलब इतनी भीड़ में कहाँ जाऊँ भाई। ये देखो ये कैरेक्टर्स वगैरह, ये क्या है, डिस्क सिस्टम। टू बी ऑनेस्ट भाई मैं निंटेंडो का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं पता निंटेंडो में क्या चलता रहता है क्या नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी दिखेगी जिनकी मुझे नॉलेज है नहीं, तो उस चीज़ में भाई कमेंट मत करना। आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, आप खुद देखो और जो आपको समझ आए देख लेना। ये देखो मिनी इको बैग, छोटे छोटे हाथे भी मिल रहे हैं, सिपर भी मिल रहे हैं, लंच बॉक्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ है भाई निंटेंडो के स्टोर में। बाकी ये को काउंटर लगा हुआ है भाई जिसमें इनके सारे डिवाइसेस जैसे डिस्प्ले पे लगा रखा है। स्विच लाइट हो गया, स्विच हो गया,
इधर वाला ये देख सकते हो आप, ये ओलेड ही होगा शायद से जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर अलग अलग वो हो गए इसके जॉयकॉन्स वगैरह कलर के हिसाब से, ये देखो सारे कुछ आपको। और इधर देखोगे तो यहाँ पे गेम्स वगैरह, तो ये सब डिस्प्ले के लिए है, यहाँ पे प्राइजेस वगैरह कुछ नहीं लिखे हुए। गेम्स हो गई, ये अलग अलग काफ़ी चीज़ें हैं, देखो ये सब भाई इस तरह का भाई सब कुछ, मतलब निंटेंडो से रिलेटेड जो चाहिए आपको स्टोर में मिल ही जाएगा। फिर यहाँ देखो कुछ कंसोल्स भी लगा रखे हैं इन्होंने, आप आके खेल सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और खेलने के लिए भाई साहब लाइन देखो, यहाँ से लाइन लगती हुई यहाँ लगना पड़ेगा, तब जाके आप खेल पाओगे। तो मुझे क्यों लाइन में लगना, मेरे पास तो है खुद के पास ओलेड वाला। ये क्या भाई, रबड़ से छोटे छोटे से देखना, इरेजर है क्या सही में, जरा जरा से है बिल्कुल। भाई कहाँ जाऊँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, देखने में भी थोड़ा टाइम सा लग रहा है। देखना कितनी अजीबोगरीब सी चीज़ें हैं भाई साहब, कौन लेता है ये सब। इंडिया में तो ना बिके कभी, है ना, यहाँ तो भाई धड़ाक कैसे बिक रही है, भीड़ देख के आप पता लगा ही सकते हो। ये देखना निंटेंडो भाई आई मास्क तक बनाता है, बताओ इंडिया में गेम्स नहीं मिलती टाइम से कहीं से, और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये देखो इस तरह के बड़े बड़े ये भी बना के लगा रखे हैं, नकली संतरे पड़े हैं ये रे। एक ये काउंटर है ना, सब अलग अलग गेम्स के हिसाब से उनकी मर्चेंडाइज या चीज़ें रखी हुई है। जैसे यहाँ देखो, मुझे तो जेन्युइनली नहीं पता भाई कौन कौन सी गेम है, मैंने खेली नहीं निंटेंडो की गेम ज़्यादा, क्योंकि यहाँ देखो ये पड़े हुए मारियो से रिलेटेड है थोड़े से। ये पूरा काउंटर मारियो का बना हुआ है, देखो कितना बड़ा मारियो है, ये भी खरीद सकते हो क्या आप भाई, क्रेजी हो जाएगा। और यहाँ कुछ तो भाई कंपटीशन चल रहा है, देखो बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी है इन्होंने, 9 स्क्रीनें जोड़ के एक बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, उसके लिए भी तगड़ी लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे। देखो ये सब लोग लाइन में हैं, फिर एक एक करके नंबर आएगा, बताओ। फिर यहाँ पे भी कुछ एक्सेसरीज वगैरह रखी हुई है इन्होंने डिस्प्ले के लिए, क्योंकि निंटेंडो स्विच 2 आ गया ना, तो उसका सारा सामान आप देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि ये स्विच 2 की गेम्स है, मारियो कार्ट वर्ल्ड वगैरह, ये सारी की सारी। प्राइजेज इसमें भी नहीं लिखा। ये रहा भाई निंटेंडो स्विच 2, इसमें कैमरा भी है, ये मेन कंसोल हो गया, ये अलग से आप रिमोट लेना चाहो, पीछे वाले वो आ गए भाई, और ये उसका डॉक हो गया। इसके अलावा मर्चेंडाइज है, ऑनलाइन वगैरह का है। तो ये पूरा काउंटर इन्होंने निंटेंडो 2 का लगा रखा है यहाँ पे, बट मिलेगा कहाँ वो नहीं कुछ आता पता भाई, वो देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि लोग मर्चेंडाइज ही खरीद रहे हैं यहाँ पे, कंसोल और गेम तो कोई खरीद ही नहीं रहा। ये देखो भाई मारियो वारियो के ना वो ऐसे मस्त छोटे छोटे, ये बड़े वाले हो गए, सॉफ्ट टॉयज हो गए सारे के सारे ना। ये देखो बोतल भी बना रखे हैं निंटेंडो वालों ने 380 ml की। ओले भाई साहब, प्लेटे, बाउल, फिर चॉपस्टिक्स, चम्मच, भाई सब है निंटेंडो के पास। ये शायद से फ्रिज मैग्नेट्स है जहाँ तक लग रहा है मुझे, ना फ्रिज मैग्नेट नहीं है, कुछ और है। तो इस तरह के ये भी मिल जाएंगे आपको। रबड़ की होल्डर है, अच्छा ये देखना, स्टेशनरी आइटम्स भी है सारी की सारी पूरी। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना भाई, ये बिलिंग काउंटर के लिए, मतलब जिन लोगों ने चीज़ें खरीदी है, सोचो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ बिल करवाने के लिए। तो इसी से आप पता लगा सकते हो भीड़ खाली देखने नहीं आई, चीज़ें खरीदने भी आई है भाई साहब, अभी इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे। एक काउंटर ये और लगा हुआ है भाई स्विच 2 का ना, यहाँ पे भी देखो, ये तो ऑन है ये वाले पीसीज ना, इसमें तो गेम चल भी रही है। फिर डिस्प्ले लगा रखा है सारा कुछ, ये कंट्रोलर हो गए, डॉक हो गया, इधर देखो। फिर यहाँ जो गेम्स है ये तो पुरानी निंटेंडो है सारी की सारी, और इधर से आप देखोगे तो निंटेंडो स्विच 2 की गेम्स है ये, जिसमें भी 2 लिखा है ना, तो ज़्यादा नहीं आई है, थोड़ी बहुत ही है, 4-5 शायद से। बट यार ये डिस्प्ले तो लगा रखा है, प्राइजेज क्यों नहीं लगा रखे इनके, और यहाँ पे मिलता भी है, ये सब नहीं मिलता है। मुझे तो लग रहा है ये सारा का सारा भाई यही है बस, मतलब आप समझ रहे हो, जो भी मर्चेंडाइज वगैरह है या चीज़ें खरीदनी हो आपको इस तरह की, ये खरीद सकते हो। कंसोल और वो तो मिल ही नहीं रहे यहाँ पे। मैं तो इस उम्मीद से आया था कि एक गेमिंग स्टोर होगा, गेम्स मिलेंगी बहुत सारी, कंसोल मिलेंगे, बट यहाँ पे कुछ रखा नहीं हुआ। किसी को पूछता हूँ पकड़ के, एक्सक्यूज मी, डू यू सेल निंटेंडो स्विच 2 आल्सो? Sorry, Nintendo Switch 2 is we don't have. Okay, you don't have. Yeah, no sale in store. Oh, okay. Then where I can buy that? So we don't know. Oh, That's okay. right. We don't know. Oh, okay, yeah. Maybe lottery. हाँ? Maybe lottery online. ऑनलाइन, ओके Yeah. ओके, थैंक यू। भाई ये तो बता रहे हैं ये लोग स्टोर में नहीं बेचते निंटेंडो कंसोल्स जो है, और आपको ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा या किसी और स्टोर से, मतलब जो बाहर दूसरे स्टोर होते हैं ना मल्टी ब्रांड वाले। और ये तो अजीब बात है भाई, निंटेंडो का स्टोर है और निंटेंडो ही नहीं बेच रहे, और दुनिया भर की सब चीज़ें बेच रहे हैं, पिलो, चम्मच, वह बताओ क्या क्या चीज़ें, और जो मेन कंसोल है जिससे पॉपुलैरिटी मिली है वो ही नहीं है इनके पास। ये देखो भाई इन्होंने पुराने वाले निंटेंडो जो कंसोल्स और कंट्रोलर थे ना वो भी लगा रखे हैं, जैसे निंटेंडो का गेम क्यूब है यहाँ पर देखो, ये वाला देखो भाई सब कैसा है, लाल कलर का। उधर सेगा का रिमोट है, निंटेंडो बड़े वाला हो गया, सुपर फैमिकॉम हो गया, और ये तो निंटेंडो स्विच लाइट होगा शायद से डिस्प्ले। तो ये मेरे को लग रहा है इन्होंने दिखा रखा है कि कौन कौन से कंसोल्स आते थे और अभी क्या टेक्नोलॉजी हो चुकी है ना, उस हिसाब से।
बाकी ये क्या भाई, निंटेंडो स्विच ऑनलाइन, कुछ तो ऑनलाइन कार्ड वगैरह मिल रहे हैं, जैसे 3000 येन का है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब मेरे को तो कंसोल खरीदना था, वो नहीं मिल रहा। चलो निकलते हैं यहाँ से। और मुझे ना अभी एक और चीज़ पता चली है, जैसे मैं जापान में टूरिस्ट हूँ ना, तो यहाँ पर जो ये गेमिंग प्रोडक्ट्स है इन पर 10% का टैक्स लगता है। जैसे अपने इंडिया में 18% का टैक्स है ना, GST है, उसी तरह से जापान में है 10% का। तो कई ऐसे स्टोर होते हैं जो ना टैक्स फ्री स्टोर होते हैं। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ आ रहे हो और अपना पासपोर्ट लेकर उनके पास जाओगे, तो वो आपको ना 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दे देते हैं, जो टैक्स का अमाउंट होता है ना। तो मेरे को वैसे ही कोई स्टोर ढूंढना है, क्योंकि ऑनलाइन दिखा रहा है कि जितने भी निंटेंडो के ऑफिशियल स्टोर है ना, वो टैक्स फ्री स्टोर नहीं है। मतलब वहाँ पर आप चाहे टूरिस्ट हो चाहे जापानीज़ लोग हो, कोई भी हो, आपको जितने का है टैक्स के समेत ही मिलेगा। लेकिन मुझे क्या फ़ायदा भाई, मैं तो टूरिस्ट हूँ, तो मैं 10% माइनस वाला लेना चाहूँगा ना। तो मैं ढूंढता हूँ कोई ऐसे स्टोर यहाँ पे ओसाका में मिल जाए या फिर क्योटो में मिल जाए, अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो फिर वहाँ से खरीदूंगा। यहाँ भी देखो, ये कोई तो गेम या कोई सीरीज़ है। अच्छा, मॉन्स्टर हंटर है। ये देखो भाई, इसकी भी सारी चीज़ें मिल रही है मस्त एकदम। कितनी की चीज़ें है भाई यहाँ जापान में। इंडिया में तो अभी गेमिंग कल्चर देखा जाए उस हिसाब से कुछ आया ही नहीं है, जो आप यहाँ जापान में या फिर ऐसे बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे जाके। तो देखना क्या क्या चीज़ें है भाई, लिटरली बच्चा कोई आ जाए यहाँ पे तो पागल सा हो जाए। मतलब मैं खुद ही ऐसी ट्रेन बचपन में लेना चाहता था कि जो ऐसे 3-4 कमरों में फैली हो और मस्त चल रही हो। तो यहाँ देखो उसका मॉडल लगा रखा है, कितनी फ्लोर वाली ट्रेन है और चल भी रही है। मतलब क्रेज़ी है भाई, क्रेज़ी। ये देखो पोकेमोन फैंस के लिए तो भाई जन्नत है, कार्ड्स वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं यहाँ। ये पूरा स्टोर पोकेमोन स्टोर है। थोड़ा सा आपको इसका भी एक चक्कर कटवा देता हूँ, दिखा देता हूँ। हालांकि ये मेन टॉपिक नहीं है अपनी इस वीडियो का, बट स्टिल आया है तो एक बार दिखाने में क्या है ना। ये देखो छोटे छोटे सारे पोकेमोन मिल रहे हैं। ओ भाई, पोके बॉल्स भी मिल रही है। ये देखो मस्त है यार। ये तो कितने 10 येन की है बस, लिखा तो 10 नहीं है, पता नहीं अब कितने येन है। तो मस्त लग रही है भाई, ये तो ले लूँ क्या सजाने के लिए। प्राइस लेकिन मिल ही नहीं रहा कितना है, मेरे ख्याल तो 10 येन ही होगी। अभी तो खैर मुझे पोकेमोन की एक्साइटमेंट काफी कम है, लेकिन बचपन में बहुत हुआ करती थी। मतलब ऐसे पोके बॉल वगैरह मुझे उस टाइम पे दिखती ना, तो 100% मैं तो ले लेके भाई खरीद लेता। देखो कितनी सारी चीजें मिल रही है, पाउचेज वगैरह मिल रहे हैं पोकेमोन के, और सॉफ्ट टॉयज तो है ही है, बाकी हार्ड टॉयज भी है बड़े बड़े से। ये देखो क्या क्या चीजें है भाई। यहाँ भी भीड़ तो तगड़ी हो रही है भाई। ये देखना सारे ऐसे छोटे छोटे से वो है कीरिंग टाइप के। भाई 55 कंट्रीज जा चुका मैं, लेकिन जापान में जो ऐसे पोकेमोन वगैरह का क्रेज है ना, वो कहीं नहीं है। लोग पागल हुए पड़े हैं। देखना पूरी, मतलब ये फ्लोर ही पूरी ऐसे पोकेमोन निंटेंडो से ही भरी पड़ी है हर जगह। जहाँ आपकी नज़र जाएगी पोकेमोन या निंटेंडो, पोकेमोन या निंटेंडो। ये देखो निंटेंडो का एक और आ गया बोर्ड यहाँ पे, इन्होंने इस तरह से बना रखा है। ये देख रहे हो मारियो। अरे ये मेरे को लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर एंगल से मस्त दिखेगा, जैसे कि ये एंगल है शायद से, है ना, लग रहा है ना बढ़िया। ये देखना भाई, पोकेमोन कार्ड गेम खेलने के लिए प्रॉपर इन्होंने अलग से सेक्शन ही बना रखा है। यहाँ टेबल वेबल लगे हुए हैं, आप लोग आके बैठो और गेम खेलो भाई। देख रहे हो क्या क्रेजी कल्चर है, मतलब इस चीज़ को लेके अनबिलीवेबल। उधर कुछ मशीन्स और लग रही है, वो भी देखते हैं चल के। ये देखो भाई, गेमिंग मशीन्स भी लगा रखी है पोकेमोन की ना, ये भी आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। और लाइन से लगी हुई है, कम से कम 15 होंगी, 15-20 है ना। और इधर की साइड पोकेमोन सेंटर है। ये स्विच 2, यहाँ क्या लिखा है, स्विच 2। प्राइजेज लिखे तो है पर गेम के लिखे हैं, कंसोल के नहीं लिखे। चलो भाई लिफ्ट लेते हैं, नीचे चलते हैं, कोई नॉर्मल स्टोर ढूंढते हैं जहाँ मिल जाए अपने को कंसोल। अभी मैंने ऑनलाइन सर्च किया, कोई योदाबाशी करके स्टोर है यहीं पे, जस्ट 100 मीटर की दूरी पे ही बाहर निकलते ही, मतलब दूसरी बिल्डिंग में होगा। तो वहाँ पे है निंटेंडो ना, देखते हैं उनके पास स्विच 2 है या नहीं है, और वो भी टैक्स फ्री वाला है या। वो रहा भाई सामने बड़ा सा बोर्ड मिल गया, काफ़ी ढूंढने के बाद मिला, पता नहीं कहाँ भटक गया था मैं। तो योदाबाशी करके स्टोर है, इसमें कैमरा वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें मिलती है। सोनी का भी स्टोर है, शायद प्ले स्टेशन वगैरह भी देखूंगा। मतलब लूंगा तो प्ले स्टेशन में शायद टोक्यो वाले स्टोर से ही, ऑफिशियल जो प्ले स्टेशन का स्टोर होगा। बट स्टिल यहाँ एक बार प्राइस देख लूंगा ना कि कोई फर्क तो नहीं है, ये आफ्टर मार्केट और हो, क्योंकि इनकी यही वाली कंपनी की सेम ब्रांच टोक्यो में भी होगी मेरे ख्याल। चलो जी एंट्री लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा तो हुआ है कौन सी फ्लोर पे क्या होगा, एक बार देख लेता हूँ भाई, मेरे को कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे अंदर जाके ही देखना पड़ेगा खुद से। ये देखना भाई साहब, ये तो पूरा लड़कियों के वो लग रहा है, मेकअप वेकअप का सामान ना इस फ्लोर पे। मुझे कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, अब देखना पड़ेगा भाई। इस बिल्डिंग की भी 5th फ्लोर पे है निंटेंडो का ना, वो भी पूछ पाछ के ही पता चला, वरना तो यहाँ सब होच पोच है और ज़्यादातर जापानीज़ में लिखा हुआ है, तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सी फ्लोर पे क्या बिक रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी फ्लोर है भाई, मतलब मोबाइल के कवर से लेके मोबाइल तक सब कुछ मिल जाएगा आपको नीचे वाली फ्लोर में। अब यहाँ पे जो है ये सारा कैमरा फ्लोर है शायद से। ये देखो यहाँ पे सोनी के कैमरा वैमरा आपने लेने हो, ये पूरी फ्लोर आप समझ लो कैमरा लेंस इन सब चीज़ों की है। तो भाई जन्नत है ये तो, जो भी लोग जिस भी कैटेगरी का देखने आ रहे हैं, देख रहे हो सोनी के सारे कैमरा है यहाँ पर। कुछ भी एक्सेसरीज चाहिए हो, लेंस चाहिए हो,
सब कुछ मिल जाएगा भाई, लिटरली A to Z। ये देखो भाई, मतलब मैंने आज तक इतनी बड़ी कोई भी कैमरा वाली फ्लोर नहीं देखी जहाँ पे इतने सारे शॉप्स हो कैमरा के। देख रहे हो ये भरे बड़े, और सबके प्राइजेस भी लिखे हुए, ये अच्छी बात है। अब ऊपर से डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे ये मुझे आइडिया नहीं है। ये देखो मैं खड़ा हूँ यहाँ इन्होंने कैमरा लगा रखा है ये, और यहीं पे मैं आ रहा हूँ। वाह, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे ऊपर चलते हैं 5th फ्लोर पे। देखो हर तरीके के माइक भी रखे हुए हैं, जैसे मेरे पास है ना माइक अपना ये, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रहा वो होली लैंड का। प्राइजेस तो महंगे ही लग रहे हैं मुझे इंडिया में ज़्यादा सस्ता था मेरे हिसाब से तो ये, क्योंकि ये शायद से सारी ना चाइनीज़ कंपनीज है, तो चाइना में फिर भी सस्ता मिलेगा। जापान में तो उतने का ही मिल रहा है जितने का होगा वहाँ पे भी। 3rd फ्लोर है भाई, सारा का सारा टीवी का सेक्शन। इस फ्लोर में मतलब आपको भर भर के टीवी मिलेंगे, मतलब जिस भी ब्रांड का आप इमेजिन करो वो टीवी हेडफोन मिल जाएंगे। LG हो गया, सोनी हो गया, बोस हो गया, मतलब सब कुछ है भाई। ये देखना, ओए होए होए, कभी नहीं देखा भाई मैंने सही में, मतलब कोई मॉल नहीं देखा इतना बड़ा। 83 इंचज़ तक का लगा हुआ है यहाँ LG का। मेरे पास तो सोनी का है 85 इंचज़ का, 85 था 86 था पता नहीं। चलो एक फ्लोर और ऊपर चलते हैं भाई, 4थी मंजिल पे देखते हैं क्या है। इधर से नहीं, सॉरी, देखो ना ये पूरी फ्लोर यहाँ से लेके वो एंड तक टीवी है बस। क्रेजी भाई क्रेजी। ये भाई पूरा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है ना, डाइसन के वैक्यूम क्लीनर हो गए, एयर प्योरीफायर हो गए, हेयर ड्रायर हो गए, AC हो गए, डेकिन वगैरह के, वो सब यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो भाई रोबोट भी मिल रहा है, ये इकोवैक्स का सेम मेरे पास है। इकोवैक्स का कौन सा मॉडल है मेरा याद नहीं है मेरे को, बट ऐसा ही है। देखो ये इस तरह से क्लीनिंग करते हुए दिखा रहा है पूरा का पूरा, है ना, क्रेजी भाई। तो ये सारे रोबोट्स है भाई, यहाँ से लेके ये पूरे जितने देख रहे हो ये सब क्लीनिंग रोबोट्स है। इंडिया में तो भाई 2-4 मॉडल मिल जाए वही बड़ी बात होती है, यहाँ देखना कितनी तरह की है। नो डाउट भाई जापान ना टेक्नोलॉजी वाइज तो बहुत आगे है, मतलब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी लेकर आ चुके हैं ये। चलो भाई ऊपर चलते हैं अब। और ये भाई देखो निंटेंडो स्विच 2 की ब्रांडिंग यहीं से शुरू हो गई है मारियो कार्ट वर्ल्ड के साथ में। और ये मैं आ गया हूँ 5th फ्लोर पे, यहीं पे ही है शायद से। देखो सोनी का भी है ये प्ले स्टेशन वगैरह। चलो दोनों ही बस देख लेता हूँ मैं, यहीं पे ही शूट कर लूँगा दोनों। पहले तो चलते हैं निंटेंडो वाला ही देखते हैं अपना जो चाहिए हमें। यहाँ भी देखो एक्शन फिगर्स भाई, आयरन मैन वगैरह के। प्राइसिंग नहीं लिखी, ओ भाई 45,000 येन का है ये, मतलब इंडिया के 30,000 रुपये लगभग। पूरा निंटेंडो स्विच 2 भाई। चलो लेट्स गो, फाइनली अपने को मिला। एक ये पूरा काउंटर लगा पड़ा है, यहाँ देखो काउंटर क्या स्टोर ही है, मतलब ये पूरा, और उससे तो छोटा स्टोर है बट यहाँ प्रोडक्ट वाइज ना आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी खरीदने की, जैसे कि कंसोल्स वगैरह। वहाँ पे तो सब मर्चेंडाइज था, इस स्टोर पे गेम्स वेम्स। ये देखो ये निंटेंडो स्विच 2 का ये लिखा हुआ है और प्राइसिंग भी है। ये है भाई जापान ओनली। असल में ना जापान में 2 तरह के निंटेंडो स्विच आए हैं, एक है खाली जापानीज़ लोगों के लिए क्योंकि उसमें जापानीज़ लैंग्वेज है और यहीं पे ही चलेगा, तो वो काफ़ी सस्ता है। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल वर्जन लेना ना जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो या दूसरे देश में भी चल जाए, तो उसका प्राइस अलग होगा। तो ये जो आप प्राइस देख रहे हो ना, ये भाई जापानीज़ वाले का है, लिखा है ना जापानीज़ लैंग्वेज सिस्टम जापान ओनली। 53,980 है, जिसमें जो आइकॉन मिलते हैं अपने को नॉर्मली है, मतलब जो सेट आता है ना, तो मोटा मोटा ये हो गया आपका 30-31 हज़ार रुपये का हो गया इंडियन करेंसी में जापानीज़ वर्जन। ये देखो ये सब कुछ आएगा उस पूरे सेट में ना, और ये बाकी चीज़ें भी रखी है। अब मेरे को देखना है इंटरनेशनल वाला कहाँ है इसका। और ये देखो मारियो कार्ट वर्ल्ड की भी डिस्क मिल रही है यहाँ। इधर देखोगे भाई टीवी भी पूरा लगा रखा है और सारी एक्सेसरीज, सारी गेम्स वगैरह भी है। निंटेंडो स्विच 2 की है ये। जैसे कि देखो स्ट्रीट फाइटर भी आ रखी है, मारियो कार्ट वर्ल्ड मैंने बताई आपको, और भी काफ़ी सारी गेम्स हैं यहाँ पे। और ये रिजर्वेशन है जिसमें लिखा है ना एक्सेप्टिंग रिजर्वेशन, तो ये बुकिंग ही होगी तभी मिलेगा, ऐसे रेडीली अवेलेबल नहीं है। बाकी ये इनके टेम्पर्ड ग्लास हो गए, केसीज हो गए सारे, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे पुरानी निंटेंडो वाले की गेम्स वगैरह सब पे रेट लिखे हैं। देखो सब कुछ भाई इन्होंने जापानीज़ में लिख रखा है, इंग्लिश में है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वही है किसी बंदे को पकड़ के यहाँ के उसी से रेट वेट पूछने पड़ेंगे इंटरनेशनल वर्जन के क्या है। और यहाँ देखोगे आप, इसमें यहाँ भी लाइन लगा रखी है इन्होंने ना खेलने के लिए। ये देखो टीवी पे 4 स्क्रीन में लगे तो जगह जगह पे हुए स्विच 2, बट प्राइजेज नहीं लिखे हुए। और ये देखो एक्शन फिगर्स वगैरह यहाँ भी मिल रही है सारी। अब किसको पकड़ूँ, कहाँ है, कोई दिख ही नहीं रहा स्टोर में, तो मेरे को यहाँ सही में नहीं है कोई यहाँ पे भाई, क्या चल रहा है। हालांकि केसेस वगैरह देखो सब कुछ मिल रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ निंटेंडो का जो आप सोच सकते हो वो आपको जापान में मिल जाएगा। ये देख लो पुराने वाले भी सारी चीज़ें मिल रही है, बैटरी चाहिए हो, एक्स्ट्रा कुछ चाहिए हो, स्टीयरिंग व्हील तक है मारियो वाले, बताओ। यहाँ पे कंट्रोलर वगैरह मिल रहे हैं सारे, वायर्ड भी है, वायरलेस भी है। देखो इधर देख लो भाई साहब, सब कुछ है मतलब। और ये स्टोर ना टैक्स फ्री है, अगर मुझे यहाँ मिल जाता तो टैक्स फ्री मिलेगा। देखो ये लिखा हुआ है 10% का शायद से कुछ, और ये बोल भी रहे अनाउंसमेंट में कि टैक्स फ्री प्राइजेस।
और ये तो जैसे निंटेंडो का ये एक अलग से सेक्शन है ना, उसके अलावा ये छोटे छोटे काउंटर और बने हुए हैं जो निंटेंडो प्ले स्टेशन सेल कर रही है। तो यहाँ से भी मैं पूछ सकता हूँ रेट वैसे अगर ना वो, तो इनके पास देखो जैसे कंसोल वगैरह रख तो रखे इन्होंने, कंट्रोलर्स हो गए। देखो ये एक और शॉप है जहाँ पे लिखा हुआ है निंटेंडो स्विच 2 और 2 वेरिएंट है इनके पास, एक है 50,000 का, एक है 54,000 का। दोनों में फ़र्क क्या है ये नहीं समझ आ रहा मुझे, क्योंकि जैपनीज़ है ना। तो एक बार मैं कन्वर्ट करके देखूँगा, ट्रांसलेट करके देखता हूँ क्या है फ़र्क। ओके तो समझ आ गया, ये ना मारियो कार्ट वर्ल्ड जो गेम है उसके बिना प्राइस है और ये विद गेम प्राइस है। और ये जो है ना वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके हिसाब से आपको अलग अलग प्राइजेस मिल जाएंगे। पर हमें वारंटी क्या करना, इंडिया में तो वैसे भी नहीं मिलेगी। तो ये जैपनीज़ वाला प्राइस है, मैं फिर से बता दूं भाई आपको। ये इंटरनेशनल वाला कितने का वो देखना पड़ेगा। और ये देखो कंट्रोलर भी मिल रहा है 9,980 येन का, मतलब 6,000 रुपये इंडिया के। सैंडिस्क का कार्ड मिल रहा है 256 GB का। महंगा है बड़ा ये, क्या गेम में है क्या इसमें डली हुई। ये देखो भाई बाकी पुराने वाले निंटेंडो जो ओलेड वेरिएंट था उसका प्राइस आप देख सकते हो 38,000 येन का है। और ये नॉर्मल है विदाउट ओलेड वाला, ये है 33,000 येन का। वही आपको इंडियन करेंसी में आ रही होगी स्क्रीन पे प्राइस। स्विच लाइट आ गया, स्विच लाइट आ गया, स्विच लाइट, ये तीनों स्विच लाइट आ गए। इसमें भी आप देख सकते हो प्राइसिंग। और बाकी ये पता नहीं क्या क्या है भाई, अभी तक मुझे ना कोई बंदा ही नहीं मिला यहाँ पर जो मेरे को रेट वेट बता सके इंटरनेशनल वाले। उसका पता नहीं कहाँ है, कोई स्टाफ ही नहीं रख रखा इन्होंने। और बिलिंग कहाँ हो रही है, पहले तो बिलिंग देखूँ भाई, बिलिंग हो भी रही है यहाँ अभी है। तो भाई कंफर्म कर लिया, वो कह रहे हैं अभी हमारे पास सिर्फ जैपनीज़ वाला ही वेरिएंट है, अगर आपको इंटरनेशनल लेना तो ऑनलाइन ऑर्डर करो, या तो अमेजोन से या निंटेंडो की वेबसाइट से। मैंने कहा अब इतना तो कहाँ टाइम है किसी के पास, मतलब कब आएगा कब नहीं, जब तक मैं ही निकल चुका हूँ जापान से, है ना। तो देखते हैं, हांगकांग जाऊँगा, हांगकांग से खरीद लूँगा। बाकी मैंने आपको यहाँ का प्राइस तो बता ही दिया कि कितने का मिल रहा है। कंसोल गेम ले सकता था वैसे मैं मारियो कार्ट, बट ठीक है जब कंसोल लूँगा तभी साथ साथ ले लूँगा, अभी क्या लेके फ़ायदा है ना। वही ख़त्म करते हैं यार इस वाली वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्राइसिंग भी आपको पता चल गई होगी जापान में क्या रेट है निंटेंडो स्विच 2 का। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।